दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा मजबूत बनाने के लिए कई पदों की व्यवस्था की। आज हम शाही राज दरबार और राज परिवार में व्यवस्थित किए जाने वाले पद और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वकील दर का कार्य होता था महल की देखभाल करना। इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता था सुल्तान के निजी कर्मचारियों को वेतन बांटना तथा शाही दरबार के सभी विभाग, शाही रसोइया, अस्तबल, शाही परिवार के बच्चों और रानियां जो थी उन सभी के मामलों को देखरेख करना वकील दर का मुख्य कार्य होता था। यह सुल्तान के नायाब की तरह कार्य करते थे। उसके बाद अमीर हाजिब का मुख्य कार्य होता था यह जो थे शाही दरबार में जो समारोह हो रहे हैं उसको व्यवस्थित करना, यानी शाही दरबार के समारोह और शिष्टाचार का पूरा उत्तरदायित्व अमीर हाजिब के पास होता था। यह मुख्य प्रबंधक होते थे जिन्हें बारबेग भी कहा जाता था। हाजिब फस्ल का कार्य होता था सुल्तान को दिए जाने वाले जो भी उपहार होते थे उसकी सूची को व्यवस्थित करना हाजिब फस्ल का कार्य होता था। यानी अमीर हाजिब का कार्य होता था शाही दरबार में समारोह को व्यवस्थित करना, शिष्टाचार को व्यवस्थित करना और सुल्तान के समक्ष जो भी आवेदन और याचिकाएं आती थी उसे प्रस्तुत करने का कार्य अमीर हाजिब का होता था। और हाजिब फस्ल का कार्य होता था कि वह सुल्तान को दिए जाने वाले सभी उपहारों की सूची को व्यवस्थित करके रखे। नकायब उल नुकबा का जो मुख्य कार्य होता था सुल्तान के आदेशों को अमीरों, आम जनता, सिपाहियों के बीच उद्घोषित करना। इसका मुख्य कार्य सुल्तान के आदेशों को सभी जगह पहुंचाना होता था तथा ये दरबार के बाहर खड़े रहते थे और दरबार में आने वाले सभी लोगों का निरीक्षण भी करते थे। तो इनके दो मुख्य कार्य होते थे, सुल्तान के आदेशों को सभी तक पहुंचाना और दरबार में आने वाले सभी लोगों का निरीक्षण करना नकायब उल नुकबा का कार्य होता था। सर जानदार जो है ये अंगरक्षक होते थे, यानी राजा के जो अंगरक्षक होते थे उन्हें जानदार कहते थे और उनके प्रधान को सर जानदार कहते थे। सिहलदार का जो मुख्य कार्य होता था वो अन्य रूप से संपूर्ण सिपाही होते थे। ये अस्त्र शस्त्र से लैस होते थे और उनके मुखिया को सर सिहलदार कहा जाता था। ये नंगी तलवारों के साथ सुल्तान के बगल में हमेशा खड़े रहते थे। अहदादार ए दरहा, इसका मुख्य कार्य होता था रात में सभी शाही दरबार के दरवाजे जो हैं वो अच्छी तरह से बंद है ये देखना अहदादार ए दरहा का काम होता था तथा यह भी सुनिश्चित करना इसका कार्य होता था कि दरवाजे सभी बंद हैं और वहां पे जो सिपाही कार्य कर रहे हैं वो सभी अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप से उपस्थित हैं या नहीं। ये कार्य अहदादार ए दरहा का होता था और इसका यह काम वो स्वयं करता था, इसके लिए किसी अन्य सिपाही को नियुक्त नहीं करता था। उसका मुख्य कार्य था निरीक्षण करना रात में। अमीर मजलिस जो होते थे सुल्तान के सभी निजी सभाओं को सुरक्षित और प्रबंधित करने का कार्य अमीर मजलिस के पास होता था। अर्थात सुल्तान जहां भी सभाएं करते थे उसका सभा को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सब प्रबंध करने का काम अमीर मजलिस का होता था। तो इस तरह शाही राज दरबार या राज परिवार को व्यवस्थित करने के लिए ये 7 पदों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें थे वकील दर, अमीर हाजिब या बारबेग भी कहते थे, नकायब उल नुकबा, सर जानदार, सर सिहलदार, अहदादार ए दरहा और अमीर मजलिस। ये थे दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन जो राज परिवार और राज दरबार में उपस्थित थे।